जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की ओर से। जो स्टूडेंट जो है एआईबी के एग्ज़ाम जो कि 31 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट किया था, उस एग्ज़ाम के अंदर जो स्टूडेंट जो है, जो वकील लोग जो हैं फेल हो गए थे। जी हाँ, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है एआईबी की ओर से आ रही है। उन स्टूडेंटों के लिए, और इट मीन्स कि सभी के लिए जो पास हो गए हैं वेरी मच, और जो एक दो नंबरों से रह गए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एआईबी ने रिवाइज आंसर की जारी करी है। जी हाँ, अब जो है रिवाइज आंसर की के थ्रू जो है, जिन स्टूडेंट के कम नंबर भी है, इट मीन्स जिनका क्राइटेरिया पहले जो 40 तय था, अब उस क्राइटेरिया के अंदर कुछ संशोधन जो है एआईबी की ओर से किया गया है। अब जो स्टूडेंट जिनके 38 मार्क्स थे, ठीक है, वो स्टूडेंट भी जो है अब पास माने जाएंगे। जी हाँ, कुछ 5 क्वेश्चनों को एआईबी ने जो है डिलीट कर दिया है। अब जो स्कोरिंग होएगी वो 95 मार्क्स के बेस पर होएगी। तो जो एससी स्टूडेंट है उनके लिए 33 मार्क्स की अब कंडीशन लगा दी गई है, और जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए जो है अब जो कैटेगरी उन लोगों ने बनाई है, उस कैटेगरी के अनुसार जो है अब 38 मार्क्स वाले स्टूडेंट भी अब पास माने जाएंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर जो है एआईबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड उन वकीलों के लिए जो बहुत मायूस हो गए थे, जिन लोगों का एआईबी का एग्ज़ाम जो है जिनके अंदर वो पास नहीं हो पाए थे, जिनको फेल दिखा रहा था। अब जिन स्टूडेंट के 38 मार्क्स है, अब उन लोगों का रिवाइज रिजल्ट जो है एआईबी की ओर से जारी किया जाएगा। अब उन लोगों को पास माना जाएगा, और जो एससी स्टूडेंट थे उन लोगों के लिए भी अब क्राइटेरिया के अंदर संशोधन किया गया है। अब जो है 33 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है पास माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर एआईबी की ओर से थी। मैं आपको लेकर चलूँगा एआईबी की साइड पर, जहाँ पर इस नोटिफिकेशन को वहाँ जारी किया गया। उस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत क्लियरी कट चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। एक रिवाइज आंसर की भी उसमें जारी की गई है, और क्राइटेरिया भी उसके अंदर बताया गया है कि अब जो है कौन से स्टूडेंट जो है पास माने जाएंगे, ठीक है, और कितने नंबर पे वो स्टूडेंट जो है पास माने जाएंगे। उससे अबव वाले सारे पास है, और उससे नीचे वालों को फिर वो स्टूडेंट रह जाएंगे। तो अब जो नया क्राइटेरिया आया है, आइए चलते हैं एक बार, मैं आपको एआईबी की साइड पर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो नया नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बातें कही गई है। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं एक बार, देखते हैं कि वो कैसा क्या नोटिफिक तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एआईबी की एग्ज़ाम की साइट पर। आप जैसे गूगल पर एआईबी एग्ज़ाम डालेंगे तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये लिंक जो है यहाँ खुलकर आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर, और आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में बात कर रहा था, आज जो है एआईबी की ओर से वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रिवाइज आंसर की फॉर द एआईबी एग्ज़ाम 16, जो कि 31 अक्टूबर 2021 को जो एआईबी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था 16 का, अब उसके रिगार्डिंग जो है एक रिवाइज आंसर की जो है जारी की गई है। अब मैं आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या बातें बोली गई है। मैं जूम कर देता हूं तो देखिए, एज पर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल मॉनिटरिंग कमेटी द 5 क्वेश्चन हैज बीन रिजेक्टेड एंड डिलीटेड। जी हाँ, अब जो है 5 क्वेश्चनों को जो है डिलीट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब आपने एआईबी का एग्जाम दिया था तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन आए थे। अब जो है रिवाइज आंसर की के थ्रू जो है अब टोटल जो है उन 100 क्वेश्चन उसे नहीं माना जाएगा, टोटल 95 क्वेश्चन माने जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल इशू होगा। इस वजह से मॉनिटरिंग कमेटी ने उन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए। आगे जो बोला गया, मार्किंग इज डन आउट ऑफ 95 मार्क्स। जी हाँ, ये देखिए एक बहुत बड़ी खबर जो है, अब जो मार्किंग होगी वो होगी 95 मार्क्स पे बेस होगी। जी हाँ, ये देखिए आप, मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ। अब जो मार्किंग होगी, मार्किंग इज डन आउट ऑफ द 95 मार्क्स टोटल। अब जो है 100 का पेपर नहीं माना जाएगा, टोटल जो है 95 मार्क्स का पेपर माना जाएगा। ठीक है, आगे जो बात बोली गई है, द passing was fixed at 40% of general OBC and the 35% SC कैटेगरी। जो पहले पासिंग का क्राइटेरिया हुआ करता था वो 40% जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए हुआ करता। इट मीन्स 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर वाला जो है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को पास माना जाता था, और 35 नंबर जो है एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों को पास माना जाता था। बट अब क्या होगा, जब क्वेश्चन पेपर ही 95 मार्क्स का माना जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो एआईबी बोलता है, एआईबी बोलता है द कैंडिडेट स्कोरिंग ए 38 मार्क्स, कैंडिडेट स्कोरिंग ए 38 मार्क
फॉर जर्नल कैटेगरी फ्रॉम द जर्नल कैटेगरी हैव बीन डिक्लेयर ए पास। जी हाँ, अब जिन स्टूडेंटों के 38 मार्क्स आए थे, जो स्टूडेंट, क्योंकि कई हज़ार बच्चा जो है एक दो नंबरों की वजह से रह गया था, तो उन कई हज़ार बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी, वकीलों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब जो है जो एक या दो नंबर से रह गए थे, इट मीन्स अगर उनके 38 मार्क्स है तो अब उनका रिजल्ट जो है रिवाइज होकर आएगा। अब उनके रिजल्ट के अंदर पास लिखा हुआ आएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ, वेयर द कैंडिडेट स्कोरिंग ए 33 मार्क्स mark and above from the SC category has been declared the pass। जी हाँ, अब जो SC कैटेगरी के लिए, जिनके लिए पहले स्कोर 35 हुआ करता था, अब उन लोगों के लिए जो स्कोर जो है 33 कर दिया गया। अब उन लोगों को पास माना जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खबर जो है AIB की ओर से आप लोगों को के लिए, आपके लिए आई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ लिखा है काइंडली क्लिक हेयर द रिवाइज एंड अप्रूव द आंसर की। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आंसर की जो है अब रिवाइज होकर ये आंसर की आई है। तो इसके अंदर देखिए टोटल 5 क्वेश्चनों को जो है डिलीट माना गया है। सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 को डिलीट माना गया है, क्वेश्चन नंबर 25 को डिलीट माना गया, 35 को डिलीट माना गया है। अगेन हम देखते हैं सेट ए के अंदर, और देखिए ये टोटल 5 क्वेश्चन जो है इसके अंदर डिलीट माने गए हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 81 को डिलीट माना गया, और क्वेश्चन नंबर 88 और 81 को डिलीट माना गया है। इस प्रकार से टोटल इन 5 क्वेश्चनों को जो है अब डिलीट कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि अब जो है आप लोग जो है जिनके जर्नल और जो BC कैटेगरी के थे, उन लोगों के लिए अब 38 मार्क्स पर उन लोगों को पास माना जाएगा। जल्दी उनका रिजल्ट जो है रिवाइज होकर आएगा। और जो SC ST के स्टूडेंट थे, जो भी वकील लोग थे, उन लोगों के लिए अब क्राइटेरिया बदलकर 33 कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम कमेंट करें, और मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपके सभी डाउटों को दूर करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।